मेरा यह विजुअल वर्ग नवम के छात्रों के लिए है। आज मैं आपको रसखान विरचित सवैये के संबंध में बताऊंगा। कविवर रसखान के 4 सवैये आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में शामिल हैं। आप देखेंगे कि कैसे एक भक्त अपने भगवान के लिए क्या क्या चाहता है, क्या क्या छोड़ देना चाहता है, किन किन चीज़ों का त्याग कर सकता है। ये आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल पहला और दूसरा सवैया जो है इसमें इसकी झलक मिलेगी कि एक भक्त की आस्था अपने भगवान पर किस कदर होती है, एक भक्त अपने भगवान के लिए क्या क्या त्याग सकता है, क्या क्या छोड़ सकता है, इसकी चर्चा है। और तीसरा और चौथा सवैया जो है इसमें गोपियों की दशा को चित्रित किया गया है, गोपियों की बातें बताई गई हैं। इसमें भी हमको इसी बात की झलक मिलेगी। यह बात इन सवैयों में भी झलकेगी कि वहाँ भी भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो किस तरीके का है। पहला सवैया है, मानुष हों तो वही रस खानी बसों ब्रज के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरु चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरी खोजो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जौ खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। एक बार पुनः सुने इसको और आप भी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मानुष हों तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरु चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जौ खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब आइए चलते हैं इसके अर्थ की तरफ, इसके भाव की तरफ। सबसे पहली पंक्ति जो है, मानुष हों तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य का जन्म जो होता है वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद किसी को प्राप्त होता है। यानी मनुष्य जन्म जो है इतना आसान नहीं है, इतने सहज रूप से मनुष्य हम नहीं बन जाते हैं। मनुष्य बनने के पहले, मनुष्य की योनि में जन्म लेने के पहले हम 84 लाख योनियों में भटक चुके होते हैं। यानी 84 लाख बार हमारा इस धरती पर जन्म हो चुका होता है और हम इस धरती से जा चुके होते हैं, तब जा कर के कहीं हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कविवर रसखान कहते हैं कि यदि हमारा जन्म इस धरती पर मनुष्य के रूप में हो तो मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो हे भगवान, हमको ब्रज का ग्वाला बना देना, ब्रज के निवासी या ब्रज का ग्वाला हमको बनाओगे यदि हमारा जन्म मनुष्य के रूप में होगा। और जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरु चरौनित नंद की धेनु मझारन। यदि हमारा जन्म पशु के रूप में होता है, हम पशु के रूप में इस धरती पर आते हैं, तो हमको नंद की गाय बना देना। अब यदि हम सजीव के रूप में इस धरती पर अवतरित नहीं होते हैं, सजीव के रूप में यदि हम इस धरती पर नहीं आ पाते हैं, यदि हम निर्जीव बन के रहते हैं, तो पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। तब कभी पत्थर बन जाना चाहता है और उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसको इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली का धारण किया था। कनिष्ठा उंगली हम इसको कहते हैं, देखिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं 5 उंगलियों के नाम। इसको कनिष्ठा कहते हैं। ये उंगली जो है इसको हम लोग अनामिका कहते हैं और ये माध्यिका कहलाती है। बीच वाली उंगली जो है इसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। इसका नाम तर्जनी है, ये तर्जनी उंगली है और इसको हम लोग अंगुष्ठ या अंगूठा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये अंगूठा हो गया, इसको हम लोग तर्जनी उंगली कहते हैं। ये माध्यिका है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठा उंगली। ठीक है, तो इस कनिष्ठा उंगली पे यानी सबसे छोटी उंगली पे भगवान कृष्ण ने
इंद्र के क्रोध से, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और उसी के नीचे लगातार कई दिनों तक बारिश हुई थी। इसके पीछे एक अलग कहानी है। तो कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा की थी। तो कवि उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है। फिर यदि कहता है कि यदि हमारा जन्म पक्षी के रूप में हो जाता है, यदि हम पक्षी बन जाते हैं, तो जौ खग हों तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि हमको खग बना देना है अर्थात पक्षी बनाना है, तो हमको कालिंदी यानी यमुना के किनारे कदम्ब का जो पेड़ है, उस कदम्ब के पेड़ पर रहने वाली चिड़िया हमको बना देना। 4 रूपों में कवि अपने आप को 4 जगह पाना चाहता है। कवि चाहता है कि हम चाहे 4 रूपों में, जिस रूप में भी हम आए इस धरती पर, हम यदि मनुष्य बने तो गोकुल का ग्वाला बने, पशु बने तो नंद की गाय बने, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बने, और पक्षी बने तो यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर रहने वाली चिड़िया बने। अब देखिए कवि ऐसा चाहता क्यों है? परीक्षा में प्रश्न भी पूछेगा आपसे कि कवि ऐसा क्यों चाहता है। तो कवि ऐसा इसलिए चाहता है कि कवि को अर्थात रसखान को कृष्ण से अगाध प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, जुड़ाव है। वह उनकी भक्ति करता है, वह उनकी आराधना करता है, वह उनकी साधना करता है। और एक भक्त जो है वह अपने भगवान के नज़दीक रहना चाहता है। वह जिसकी साधना करता है, जिसकी उपासना करता है, जिसकी आराधना करता है, वह उसके नज़दीक रहना चाहता है। और ये 3-4 जगह जो इसमें गिनाए गए हैं, बताए गए हैं, कृष्ण को इनका सानिध्य प्राप्त था। कृष्ण हमेशा इनके साथ रहते थे, कृष्ण का इनसे जुड़ाव था। नंद की गायों को कृष्ण चराने के लिए ले जाते थे। गोकुल के ग्वालों के साथ कृष्ण खेलते कूदते थे। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण का स्पर्श प्राप्त था। और यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ था, उस पेड़ की डाल पर बैठ कर के कृष्ण अपने मीठी बांसुरी की तान छेड़ते थे। तो इन जगहों पे कृष्ण का सानिध्य मिलता, कृष्ण का साथ मिलता, कृष्ण के स्पर्श को कवि महसूस करता। इसलिए कवि ये चाहता है कि हम इन विभिन्न रूपों में भी कृष्ण के साथ रहें। यानी अपने आप को एक भक्त अपने भगवान से अलग करना नहीं चाहता है। वह ये चाहता है कि वह हर हाल में अपने भक्त के अपने भगवान के नज़दीक रहे। वह जिसे चाहता है, जिसे पूजता है, जिसकी इबादत करता है, जिसकी आराधना करता है, वह उसके नज़दीक रहना चाहता है। और हम जिसको चाहते हैं वह यदि हमारे पास मिले तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो। तो यही कारण है कि कवि इन विभिन्न रूपों में कृष्ण के नज़दीक रहना चाहता है। दूसरा सवैया जो है वो इस तरीके से है, या लकुटिया रुकामड़िया पर राजतिहु पुर को तजिडारों, 8 सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों, रसखान कवों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ऐकल धौत के धाम कड़ील के कुंजन ऊपर वार। एक बार फिर सुन लीजिए, या लकुटिया रुकामड़िया पर राजतिहु पुर को तजिडारों, 8 सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों, रसखान कवों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ऐकल धौत के धाम कड़ील के कुंजन ऊपर वारों। इसमें कवि ये कहता है कि यदि हमको कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, वो लाठी जिसको लेकर के कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे, और वो कंबल जो गाय के को चराने जाते वक्त उनके कंधे पर रहता था, यदि हमको कृष्ण की वो लाठी और वो कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग दूँगा। यानी यदि एक पलड़े पर कृष्ण की लाठी और कंबल को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर तीनों लोगों का राज्य, तीनों लोगों का राज्य से मतलब है धरती, आकाश और पाताल, ठीक है। तो यदि हमको तीनों लोगों का राज्य मिले तो मैं तीनों लोगों के राज्य के बदले कृष्ण की लाठी और कंबल को लेना अधिक पसंद करूँगा। यही कह रहा है कि या लकुटिया रुकामड़िया पर राजतिहु पुर को तजिडारों, 8 सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। 8 सिद्धि और नवोनिधि का सुख यदि हमको एक तरफ मिले
और दूसरी तरफ हमसे नंद की गायों को चराने के लिए कहा जाए तो मैं नंद की गायों को चराना अधिक पसंद करूँगा। हमारे लिए वो 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सिर्फ हनुमान जी को कहा गया है। आप यदि हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो उसमें एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अस्वर दिन जानकी माता। तो ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सिर्फ हनुमान को प्राप्त थी। कवि कहता है कि यदि ये हमको भी मिल जाए और दूसरी तरफ नंद की गाय चरानी है तो हम नंद की गाय को चराना अधिक पसंद करेंगे। रसखान कबहु इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहड़। यदि कभी हमारे इन आँखों को ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी तालाब इत्यादि को निहारने का मौका मिले, यदि हमको अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखने का मौका मिले, यानी ब्रज की प्राकृतिक सुषमा के अवलोकन का दृश्य सौभाग्य हमारी आँखों को यदि प्राप्त हो तो कोटि के एकल धौत के धाम कड़ील के कुंजन ऊपर बारो। तो मैं सोने चांदी के महलों में, सोने चांदी के लाखों करोड़ों महलों में रहने का जो सुख होता है उसको भी त्याग दूँगा, उसको भी छोड़ दूँगा। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी से बड़ी वस्तु का त्याग, कितने बड़े से बड़े सुख का त्याग कवि कृष्ण से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को के बदले में कर देना चाहता है। तो यह एक दृढ़ आस्था की अटल निशानी है जो कविवर रसखान के सवैये के माध्यम से हमको देखने को मिलती है कि यदि लाठी और कंबल मिले तो तीनों लोगों का राज्य छोड़ दे। या लकुटियरु कामड़िया पर राज तिहुपुर को तजीडारों। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। नंद की गाय को चराने के बदले में 8 सिद्धि और 9 निधि को ठुकरा देना चाहता है, या ठुकरा देगा, सहज रूप से ठुकरा देगा। ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी तालाब इत्यादि को देख करके वह सोने चांदी के महलों में रहने का सुख भी छोड़ सकता है। तो ये आस्था है रसखान की अपने कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने भगवान के प्रति। ये था पहला। और दूसरा सवैया जिसकी चर्चा हमने आपसे की। विजुअल की अवधि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए तीसरे और चौथे सवैये का जिक्र जो है हम अपने अगले विजुअल में करेंगे। वैसे थोड़ा सा विषय भी बदल जाता है, तो अगले विजुअल में हम कविवर रसखान विरचित तीसरे और चौथे सवैये जो हैं, जिनमें गोपियों के बारे में कहा गया है, गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं, वो कृष्ण के लिए क्या क्या कर सकती हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ उनकी व्यवस्था है, कहाँ विरोधाभास है। तो ये सारी बातें जो है हम लोग अपने अगले विजुअल में करेंगे।